नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने गए महीने यूज़ करके ख़त्म कर दिए। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इन्हें यूज़ करके, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू, दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो में कौन सा प्रोडक्ट जाना पहचाना लगा या किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको पहली बार पता चला। और अगर कोई प्रोडक्ट है जो आप स्पेसिफिकली इन डेप्थ रिव्यू चाहते हैं जिसके ऊपर डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बता देना आप। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी इससे, ये पूरा खाली हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये है प्लम का ग्रीन टी टोनर, अल्कोहल फ्री टोनर है, 200 ml की बॉटल है। एंड इंडिया में ये नायका से मैंने पिक किया था। 390 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको सेल पे बहुत सस्ते दाम पर मिल जाएगा, रीजनेबली प्राइस आई वुड से। एंड ये मुझे लगता है काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ ऑन एंड ऑफ, बट गए महीने जो है मैंने इसे यूज़ करके ख़त्म कर दिया। आई एब्सोल्युटली एन्जॉय यूजिंग इट। और उसका रीज़न ये भी है कि मेरी नॉर्मल टू ड्राई, एक्चुअली एक्सट्रीमली ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन है। एक्ने का भी प्रॉब्लम था मुझे बहुत समय से, तो आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ़ माई स्किन सिंस लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर। और मैंने इसको डेफिनेटली अपने स्किन केयर रिजीम में इन्वॉल्व किया। एंड आई कैन से दैट दिस इज़ रियली गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन। जलता नहीं है स्किन पे, ये काफ़ी माइल्ड लगा मुझे, मेरी स्किन को और ड्राई आउट नहीं करता है। सो दैट इज़ वाई आई थिंक आई कीप रीचिंग आउट फॉर दिस वन एवरी नाउ एंड देन, इसलिए मैं इसे ख़रीदती रहती हूँ। और ये भी मैंने रीपरचेज़ किया था जो कि अब ख़त्म कर दिया है, एंड इट्स टाइम टू परचेज़ इट अगेन, प्रॉबेबली फ्रॉम नायका और मिंत्रा, जिस पे भी मुझे सही दाम पर मिल जाए। पर ये मैं आपको रेकमेंड करती हूँ अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन टाइप है। ग्रीन टी इज़ अ रियली गुड इंग्रेडिएंट फॉर एक्ने prone skin to take care of it. So that's the reason because of which I was attracted towards this range। और इस रेंज के प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एक्सट्रीमली वाव तो नहीं है, पर जितने भी मैंने यूज़ किए हैं इट इज़ गुड इनफ मेरी स्किन के लिए, इसलिए मैंने इसे पिक किया, यूज़ किया, ख़त्म कर दिया, एंड आई विल पिक इट अगेन। सो दिस इज़ द फर्स्ट आइटम इन दिस वीडियो। इन लोग का जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो भी पीछे लिखा हुआ है। एंड इट्स एन अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट। एंड बाय द वे इसके ऊपर पीछे लिखा हुआ है कॉम्बी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है ये। सो यस, दैट्स what is mentioned on this bottle। 200 ml की बॉटल है। लेट्स मूव ऑन। एक्चुअली मैं इसके बारे में बात करना चाहती थी, ये भी पूरा ख़त्म हो चुका है। ये भी टोनर है, ये प्रोपोलिस एनर्जी टोनर है विथ हनी एक्सट्रैक्ट बाय कॉस्रक्स। इसे मैंने अभी रिसेंटली अपने अमेजोन हॉल वीडियो में ही दिखाया था पिछले महीने। एंड यस, आई हैव यूज्ड इट अप। वाई हैव यूज्ड इट अप? क्योंकि मुझे ये ट्राई करना था, इसलिए मैंने छोटा बॉटल लिया, 400 रुपये का आ रहा था। येस, इट इज़ कॉस्टली, बट दिस अमाउंट आई थिंक कितने ml का है ये? 50 ml की बॉटल है, यहाँ लिखा हुआ है, प्रॉब्ली यू विल नॉट बी एबल टू सी, बट 50 ml का बॉटल है। एंड ये पूरा ख़त्म कर दिया है मैंने, क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद रात में मैं ये अप्लाई करती हूँ। ये प्रोपोलिस हनी ओवरनाइट मास्क है बाय कॉस्रक्स, तो आई लव यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन। अभी ख़त्म हो गया, इसका बैकअप मैंने अमेज़ोन से मंगा लिया है, आपको अमेज़ोन हॉल में भी दिखाऊँगी जल्द ही। तो ये अमेज़ोन UAE, तो ये जो है ये प्रोडक्ट महंगा डेफिनेटली है, बट मेरी ड्राई स्किन टाइप है, तो रात को मुझे इसे यूज़ करके अपना फेस क्लीन करना अच्छा लगता है। और काफ़ी अच्छे से कॉटन पैड पे गंदगी आ जाती है इसको यूज़ करने से। आप चाहे तो मैसलर वाटर से अपना फेस क्लीन करके उसके बाद इसे अपने हाथ में लेके पैड कर सकते हैं अपनी स्किन पे, वट एवर सूट्स यू, यू डू यू। एंड मैं जब इसे अप्लाई कर लेती हूँ कॉटन पैड से और आई फील सेटिस्फाइड, उसके बाद मैं इसे अप्लाई करती हूँ एज अ नाइट मास्क। आई लव इट। तो दैट्स दैट। एंड आई हैव रीपरचेज्ड इट। बड़े वाला बॉटल 800-900 का आ रहा था, पर मैंने सोचा नहीं, अभी मेरे पास कुछ और टोनर्स भी हैं जो मुझे यूज़ करने हैं। एंड दिस साइज़ इज़ गुड इनफ, ट्रैवलिंग साइज़ भी है, ट्रैवल फ्रेंडली है। पैकेजिंग भी इसकी ऐसे खुलता है, you can't see it, it's pretty runny in consistency, but you can't see, आपको सब दिख ही रहा है, I meant I don't know, anyways। so अब आपको दिख गया, ये काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी का है। और I love the packaging and it is really good।
So I highly recommend this one for dry sensitive skin type. I'm not sure for oily combo skin type if this will be suitable or not, so I'm sorry for that, but मेरा जितना एक्सपीरियंस मैं उतना ही बोल सकती हूँ, इसलिए मैंने बोला. नेक्स्ट अप इज दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर वन. इंटरनेट वेंट क्रेजी फॉर दिस वन. बहुत वायरल हुआ था ये कुछ महीनों पहले, लास्ट ईयर प्रॉबेबली. ग्लो रेसिपी का वाटरमेलन ग्लो पिंक जूस मॉइस्चराइज़र है. इफ़ यू वांट दैट जूसी स्किन, इसके ऊपर पैसे लगाना, अगर इतना स्प्लर्ज करने का मन नहीं है और यू नॉट कंफर्टेबल, जस्ट डोंट डू दैट. मैंने फ्रूट बेबीज़ करके इसका एक पूरा पैक लिया था जिसमें 6 चीज़ें आई थी और उसमें से ये भी एक था और मैंने इसे पूरा फिनिश कर दिया है. अब मैं पंप कर रही हूँ या फिर इसका कैप खोल के निकालने की कोशिश करती हूँ. इतना सा जो मॉइस्चराइजर बच गया है, फिलहाल वो आ नहीं रहा बाहर, बट इन माई आइज आई हैव यूज्ड इट अप, सो इट्स प्रीटी मच ओवर. और इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा. मेरी जो स्किन है इसे पी जाती है लिटरली, इट्स लाइक दैट. मैं हाइलुरोनिक एसिड लगाती हूँ अपना स्किन क्लीन करके और उसके ऊपर इसको अप्लाई करती हूँ. सो दैट्स हाउ आई यूज़ दिस वन अप. अभी ये ख़त्म हो गया एंड प्रॉब्ली आई रीपरचेज़, बट इमिडिएटली परचेज़ नहीं करूँगी. काफ़ी महंगा सामान है और इसका फुल साइज़ तकरीबन 1600-1700 का आ रहा है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, सेफोरा पे. तो वील सी, मैं कब खरीदती हूँ, पर इमीडिएटली तो आई विल नॉट गो एंड परचेज इट, क्योंकि काफ़ी मॉइस्चराइजर्स हैं मेरे पास और मुझे डॉक्टर ने सेटाफिल रिकमेंड किया है यूज़ करने के लिए. सो आई एम हैप्पी दैट आई फिनिश दिस अप एंड मैं सेटाफिल अप्लाई करती हूँ मोर और लेस एवरी अदर डे बिकॉज माई स्किन टाइप इज़ ड्राई. ओके, सो ये मुझे अच्छा लगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू इमीडिएटली रीपरचेज दिस. दिस इज़ बाय ग्लो रेसिपी, इफ आई हैव नॉट मेंशन्ड अर्लियर. सो इसी के साथ इसके ऊपर भी मुझे बात करनी है. ग्लो रेसिपी का ये जो फ्रूट बेबीज आया था ना, ये जो मैं दिखा रही थी मॉइस्चराइज़र, इसके साथ ही 2-3 चीज़ें और आई थी और उसमें ये भी था. एंड हैंड्स डाउन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई क्रीम्स दैट आई हैव एवर यूज्ड. ऐसा आई क्रीम मैंने कभी यूज़ नहीं किया था एंड आई वाज स्केप्टिकल, क्योंकि मुझे आई क्रीम्स गिमिकी लगते हैं. मेरे साथ कुछ सुकीन का आई क्रीम मैंने यूज़ किया था एंड इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस. यहाँ काफ़ी इरिटेशन हुई थी एंड या सो आई डोंट नो, एज अ नरिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, येस, मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है. आप देख सकते हैं, आई हैव स्क्रैप्ड आउट एवरीथिंग. थोड़ा सा रह गया है बट ख़त्म हो गया. आई क्रीम ख़त्म करना बड़ी बात है. इसका रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि आई क्रीम बहुत थोड़ा यूज़ करते हैं लोग आँखों पे. दैट्स व्हाट आई डिड, बट आई जेन्युइनली लव दिस प्रोडक्ट, एन्जॉयड दिस प्रोडक्ट. एंड दिस इज़ बाय द वे ग्लो रेसिपीज़ एवोकाडो मेल्ट रेटिनॉल आई क्रीम. एट नाइट आई अप्लाई इट, हल्का सा यहाँ, बहुत ज़रा सा लगता है आई क्रीम, थोड़ा सा लो, ऐसे करो, यहाँ लगा लो एंड दैट्स इट. लादना नहीं है तुमको अपनी स्किन पे. सो दिस इज़ अ रियली लाइट वेट फॉर्मुलेशन. फ्रूट एक्सट्रैक्ट का जहाँ पे मेंशन है ना, ऐसा फील भी होता है टेक्सचर में. आई रियली लव हाउ इट फील्स ऑन माई स्किन. सो दैट इज़ द रीज़न आई एन्जॉयड यूजिंग इट. आई वॉज आइंग दिस वन कि मैं ऐसे खरीदूँ. बाय द वे यहाँ पे पीछे ब्राइटनिंग एंड फर्मिंग लिखा हुआ है, मेड इन यूएसए है ये. लव दिस प्रोडक्ट, आई एम गोइंग टू परचेज इट वन डे. 162 दिरहम का पड़ रहा है सेफोरा पे. इट्स टू कॉस्टली फॉर एन आई क्रीम, सो आई एम नॉट गोइंग टू परचेज इट इमीडिएटली. मैंने आपको अभी अपने नायका के पिंक समर सेल जो विश लिस्ट है, पिंक बॉक्स, उसके बारे में भी बताया था. उसके अंदर मैंने बताया था कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ एंड आई लाइक इट. एंड अब इतना महंगा है कि मैं कील्स की 2000 की क्रीम जो थोड़ा कम प्राइस में मिल जाएगा नायका पे, आई थिंक वो ख़रीदने का प्लान कर रही हूँ एंड आई एम प्रीटी डाइसी. सो या दैट्स व्हाट आई वांट टू से अबाउट दिस प्रोडक्ट. हैंड्स डाउन आई लव दिस. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बचे. आई जस्ट शो यू अनदर प्रोडक्ट. ये है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का हैंड क्रीम. मेरी ओवरऑल बॉडी भी काफ़ी ड्राई रहती है, स्किन जो है, तो इसलिए मैं हैंड्स के लिए आई यूज़ दिस क्रीम. पहला रीज़न ये है कि इसकी अट्रैक्टिव पैकेजिंग है. दूसरा रीज़न ये है कि ब्रिटिश रोज़ रेंज मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसका जो रोज़ का खुशबू है वो आर्टिफिशियल नहीं लगता है एंड पंजेंट नहीं है, एंड दैट इज़ वाई आई लव ब्रिटिश रोज़ रेंज बाय द बॉडी शॉप. एंड इसको मैंने इसलिए पिक किया था, इसके ऊपर 22 लिखा हुआ है तकरीबन. I'm really not sure why that 22 is written over there and I don't remember how much I paid.
सो नायका पे भी आपको मिल जाएगा ये, और यहाँ पे भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है और ख़त्म कर दिया है। और ये हैंड क्रीम बेसिकली हैंड क्रीम नहीं, इट्स अ लोशन, इट फील्स लाइक अ लोशन। दिस डिफरेंस बिटवीन लोशन एंड क्रीम्स। क्रीम्स थोड़े से थिक होते हैं, लोशंस थोड़े से रनी होते हैं। तो आई एम श्योर थोड़ा बहुत बच भी रहा होगा एकदम। ये देखो, एंड आई एन्जॉय यूजिंग दिस। बहुत अच्छी खुशबू आती है, एंड प्लस इट फील्स वेरी नाइस ऑन द स्किन। जस्ट लुक एट दैट, कितने अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो गया स्किन में, एंड दैट इज़ द रीज़न आई लव यूजिंग दिस ऑन माई स्किन। एंड थोड़ा सा रह ही गया है, मैं कह रही हूँ कि ख़त्म हो गया, पर मोरलेस यहाँ पे ना थोड़ा सा रह गया होगा, तो वो निकल निकल के आ रहा है। एंड आई एम नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड। बच गया तो अच्छा ही है, मैं यूज़ कर रही हूँ। द पॉइंट इज़ इट्स इन माई एम्प्टीज बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट टू गेट ओवर और सो थोड़ा सा ऊज आउट हो रहा है, एंड दैट्स इट। क्योंकि मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया है, एकदम ख़त्म वाली होने वाली एकदम स्थिति में यहाँ पे है ये। आई कैन फील इट, नथिंग मच इज़ लेफ्ट इनसाइड द ट्यूब। बहुत अच्छा लगता है मुझे हैंड क्रीम बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस ऑल्सो, एंड नरिशमेंट के हिसाब से भी इट्स गुड। मैं वैसे 1-2 घंटे में इसे रीअप्लाई करती रहती हूँ। आई लव यूजिंग दिस वन। तो थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई करती हूँ, एंड इट वर्क्स। इट्स अ लोशन, इट्स नॉट थिक कि आपको ग्रीजी फील होगा। सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस वन, एंड आई हाईली रिकमेंड दैट यू चेक दिस वन आउट फॉर श्योर। क्योंकि आप सैनिटाइजर यूज़ करते रहते हो और आपको हैंड क्रीम की ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस इज़ द सैनिटाइजर आई हैव बीन यूजिंग, द बाथ एंड बॉडी वर्क्स का एंटीबैक्टीरियल हैंड स्प्रे वेपोराइज़र, फीजी वाइट सैंड्स में 88 ml की बॉटल है ये। और ये मैंने सेल पे पिक किया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, फ्यू मंथ्स बैक। आपको हॉल वीडियो में भी दिखाया था। द पॉइंट इज़ इट्स प्रीटी बीची वाइब्स है इसके। मैंने इसे कितनी बार स्प्रिट्स किया, लोग मेरे से पूछते थे तुमने क्या स्प्रिट्स किया, काफ़ी अच्छा सा कोकोनटी सा वनीला सा कुछ तो सेंट आ रहा है। एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज़ द हैंड स्प्रे। सो पीपल अराउंड मी लाइक्ड इट, इवन आई लाइक्ड इट। इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट यूज्ड टू यूजिंग स्प्रेज, आई एम यूज्ड टू द रेगुलर हैंड सैनिटाइजर्स, वो जेल वाले, एंड उसे घसो एंड देन आई फील सेटिस्फाइड. सो दैट इज़ द ओनली थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट दैट आई लव यूजिंग दैट काइंड ऑफ रेगुलर हैंड सैनिटाइजर. इट वॉज अ प्रिटी फ्रेश ब्रीज or breath of air in my collection because I never use something like this per se specifically इतना fragranced और scented. अगर आपको अपने सैनिटाइज़र में ऐसे fragranced सैनिटाइजर्स पसंद नहीं है, सो स्टे अवे फ्रॉम इट बिकॉज इट इज़ हेविली फ्रेग्रेंस्ड. पाथ एंड बॉडी वर्क से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इट हैज़ टू बी फ्रेग्रेंस्ड, इट इज़ नोन फॉर इट्स फ्रेग्रेंसेज. मुझे तो लगता था कि मैं परफ्यूम ही ना छिड़क रही हूँ अपने हाथ पे लिटरली. सो इफ़ यू आर नॉट इन टू इट, यू डोंट एन्जॉय सच थिंग्स इन योर कलेक्शन, जस्ट स्टे अवे. बट आई एम ओके एंड आई एम नॉट श्योर वेन आई विल रीपर्चेज इट एनी टाइम सून बिकॉज आई एम नॉट in awe. I'll just see when I get a chance कि कोई और वेरिएंट में पिक करूँ. एंड दैट्स इट. आई एम नॉट श्योर इसने कितना ऐसा हैंड सैनिटाइज़र काम किया होगा, बट इट्स अपेरेंटली फीजी वाइट एंटीबैक्टीरियल हैंड स्प्रे. सो या आई यूज दैट वन अप कम्प्लीटली. एकदम आप देख सकते हो कितना सा बचा है, इसमें कुछ नहीं है. एंड येस, दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट इन दिस वीडियो. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. क्या आपने भी गए महीने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है और यूज़ करके ख़त्म कर दिया है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर से शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में. और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ. आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे. मैं आपसे अपनी अगली वीडियो मिलती हूँ एंड यू टेक केयर. बाय बाय.